सीरियल जूलियट जेट्री में अब कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आ गया है। कॉलेज में वैलेंटाइन डे की पार्टी चल रही होती है और माहौल बेहद रोमांटिक और रंगीन है। तभी अचानक कुछ ऐसा घटित होता है कि हीर बेहोश हो जाती है। सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। हीर की बेहोशी को देखकर नवाब तुरंत उसकी ओर दौड़ता है। बिना देर किए वो उसे अपने हाथों में उठाकर तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। नवाब की फुर्ती और चिंता देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। टीना, जो वहां मौजूद थी, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो नवाब को रोकती है और कहती है, नवाब, तुम्हें इसे लेकर इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारे और हीर के बीच वास्तव में क्या चल रहा है? कभी तुम दोनों गाड़ी में साथ दिखते हो, कभी कॉलेज में डांस करते हो, और आज तो हद ही हो गई। ये बेहोश क्यों हुई? तुम इसे उठाकर ऐसे भाग रहे हो जैसे कोई बड़ी आपदा आ गई हो। नवाब टीना की बातें सुनकर शांत नहीं रहता। वो गंभीर आवाज में कहता है, टीना, कुछ तो शर्म करो। तुम हमेशा इसके खिलाफ साजिशें रचती रहती हो, जबकि हीर ने तुम्हारे खिलाफ कभी कुछ नहीं किया। फिर भी तुम इसे लेकर इतनी सोच क्यों रही हो? इस बीच हीर धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो नवाब को देखती है। नवाब मुस्कुराता है और उसे आश्वासन देता है कि सब ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हीर की सुरक्षा और नवाब की चिंता दोनों के बीच एक अनकहा बंधन गहराता है। टीना की नाराजगी बढ़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस बार वो किसी भी तरह नवाब और हीर के बीच नहीं आ सकती। वो अपने आप से सवाल करती है कि क्या वो अब भी उनकी दोस्ती या रिश्ते में बाधा डाल पाएगी। कॉलेज में ये घटना चर्चा का विषय बन जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि नवाब और हीर के बीच जो निकटता है वो अब और भी गहरी हो रही है। वहीं हीर खुद भी नवाब की संवेदनशीलता और उसके प्यार को समझने लगती है। इस बीच पार्टी का माहौल कुछ बदल जाता है। जो लोग पहले मजाक और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, अब वे इस घटना से चिंतित और सहानुभूतिपूर्ण नजर आते हैं। नवाब हीर को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाकर लौटता है और सोचता है कि अब उसे और हीर को